हाँ, यस। रघुवंश का कुछ श्लोक एक बार उच्चारण करेंगे 41 से लेकर। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिरस्तम्बां तोरणस्रजम् तारसैकलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। अब साथ में उच्चारण कर सकते हैं। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरस्पृष्टा अस्पृष्टालकवेष्टनौ। सरसीश्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिग्रन्तौ स्वनिःश्वासाणकारिणम्। ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्ता वर्ध्यानुपदमाशिषः। हैय्यङ्गवीनमादाय दोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। काप्यभिख्यातयोरासीद्व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव। तत्तत् भूमिपतिपत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधोपमः। न दुष्प्राप यशाप्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषीसकः। वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशपलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। आकीर्ण उटजद्वाररोधिभिः अपत्यैरिव नीवार भागधेयोचितैर्मृगैः। ते कान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोज्झितवृक्षकम् विश्वासाय विहङ्गानाम् आलवालाम्बुपायिनाम्। आतपत्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्त मुटजाङ्गणभूमिषु। अभ्युत्थिताग्निपिशुनैरतिशीना अतिथीनाश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभिः। अथ यन्तारमादिश्य दुर्यान् विश्रामयेति सः तामवारोपयत्नीन् तामवारोपयत्पत्नीं रथादवततार च। तस्मै सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणामर्हते चक्रुर्मुनयो नयचक्षुषे। इस श्लोक तक हमने इसके पहले पढ़े हैं। इसका अगला श्लोक।
हाँ, मेरे पीछे बोलिए। विदे सायन्तनस्यान्ते विधेसायं तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव स्वाहयेव हविर्भुजम्। स्वाहेव हविर्भुजम्। विदेहे सायन्तनस्य अन्ते सः ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धत्या स्वाहया इव हविः भुजम् हविर्भुजम् हविर्भुजम्। पदच्छेद ऐसा करना है। तो क्रियापद क्या है इसमें? ददर्श। ददर्श लिट लकार के रूप है। लिट लकार में द्वित्व होता है, इसलिए ददर्श। ददर्श इत्युक्ते अपश्यत्। कः ददर्श? सः ददर्श। सः दिलीपः ददर्श। कम ददर्श? हवि तपोनिधिम। तपोनिधिम वसिष्ठम ददर्श। कीदृशम तपोनिधिम? अन्वासितम। अन्वासितम तपोनिधिम ददर्श। कया अन्वासितम? अरुन्धत्या अन्वासितम। कथम इव ददर्श? हविर्भुजमिव। हविर्भुजमिव ददर्श। कीदृशम हविर्भुजम? हाँ, अन्वासितम। कया अन्वासितम? स्वाहया। हाँ, स्वाहया अन्वासितम। कदा ददर्श? अन्ते। कस्य अन्ते? सायन्तनस्य विदेहे अन्ते। अन्वय देखिए। सायन्तनस्य विदेहे अन्ते स्वाहया अन्वासितं हविर्भुजमिव अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं सः ददर्श। सायन्तनस्य इत्युक्ते सायंकालिकस्य विदेहे जपहोमादिः जपहोमादेः अनुष्ठानस्य। सायंकालिकस्य जपहोमादेः अनुष्ठानस्य अन्ते स्वाहया स्वाहादेव्या स्वाहादेव्या अन्वासितम। अन्वासितम मतलब उपासितम। हविर्भुजम साक्षात अग्निदेवम। स्वाहादेव्या उपासितम साक्षात अग्निदेवम इव अरुन्धत्या। हाँ, अरुन्धती नाम्न्या स्वपत्न्या अन्वासितम पश्चाद उपवेशनेन उपवेशितम।
पश्चात् उपवेशनेन उपसेवितं पश्चात् उपवेशनेन उपसेवितं तपोनिधिं तपसः आकरभूतं वसिष्ठमुनिं सह राजा दिलीपः ददर्श। तो भावार्थ देखिए। स राजा दिलीपः आश्रमस्थैः मुनिभिः विधिवत् कृतां पूजां स्वीकृतवान्। तदनन्तरं मुनेः दर्शनाय अगच्छत्। तत्र सायंकालिकस्य जपहोमाद्यनुष्ठानस्य अवसाने अरुन्धत्या पश्चाद् उपवेशनेन उपसेवितं तपोनिधिं वसिष्ठं यथा स्वाहा देव्या अग्निदेव का पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। स्वाहा अग्निदेव के धर्म पत्नी के नाम। स्वाहा देवी शब्द का तृतीय एक वचन क्या है? स्वाहा देव्या। यथा स्वाहा देव्या उपासितम् अतएव इतोपि प्रज्वलितं साक्षात् अग्निदेवमिव अपश्यत्। जैसे अग्निदेव स्वाहा देवी के साथ बैठे हैं, उसी तरह वशिष्ठ अरुंधति के साथ बैठे हैं। स्वाहा देव्या उपासितम अतएव इतोपि प्रज्वालितम। तो स्वाहा देवी के साथ बैठने की वजह से अग्निदेव का प्रकाश, कांति और बढ़ा था, और बढ़ गया। उसी तरह अरुंधति के साथ बैठने की वजह से वशिष्ठ देव का कांति और अच्छा और प्रकाशमान था। ऐसा भी देख सकते हैं। तो विशेष विधया देखिए। स्वाहा अताग्नायी स्वाहा च हुतभुक् प्रिया इत्यमरः। अमर कोश में ये वाक्य है। स्वाहा अताग्नायी स्वाहा च हुतभुक् प्रिया इत्यमरः। कोश में स्वाहा मतलब अग्नेः प्रिया, अग्नि के पत्नी। तो अमर कोश के वाक्य। हाँ, स्वाहा च हुतभुक् प्रिया। स्वाहा देवहविर्दाने। देवहविर्दान उसका नाम भी स्वाहा है। अग्ने है, अग्नि की पत्नी के नाम भी स्वाहा है। स्वाहा आग्नायी हुतभुक् प्रिया, ये सब अग्नि के धर्मपत्नी के नाम है। समित पुष्प कुशाग्न्याम कुशाग्न्याम्बु मृदन्नाक्ष तपाणिकः जपम होमम च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत् इति अनुष्ठानस्य मध्ये अभिवादन निषेधात् विदेहे अन्ते ददर्श इत्युक्तम्। अच्छा, ओके।
समित पुष्प कुशाग्यंबु मृदन नाक्षतपाणिकः जपम होपम च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्। तो जप होम ये सब अनुष्ठान करने के समय अभिवादन करना निषेध है। अभिवादन निषेधात, इसीलिए वो विदेहे अन्ते ददर्श इति उक्तम। हाँ, तो श्लोक में क्या क्या है? श्लोक में देखिए, सायंतनस्य विदेहे अन्ते, क्योंकि वो सब विधि अनुष्ठान करने के मध्य में, बीच में उनको नहीं देखना चाहिए, अभिवादन नहीं करना चाहिए। विदेहे सायंतनास्यांते, तो उसके लिए एक स्मृति शास्त्र का वाक्य इधर बताया गया है। जपम होपम च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्। अन्वासनं च अत्र पतिव्रता धर्मत्वेनोक्तम न कर्मांगत्वेन। अन्वासनं च अत्र, तो अरुंधति पतिव्रता धर्म के अनुसार अपने पति के साथ बैठी थी। सायंतनस्य, सायं भवः सायंतनः, तस्य तदितान्तः, तपोनिधिम, तपसाम निधिः, तपोनिधिः, तपसाम निधिः तपोनिधिः, तम षष्ठी तत्पुरुषः। हविर्भुजम, हविः भुनक्ति इति हविर्भुक्, हविः भुनक्ति इति हविर्भुक्, तम उपपद समासः। तो सायंतनस्य सायंभवः सायंतनः, हाँ, तदितान्त रूप। अन्वासितः, अणु उपसर्ग पूर्वक आस उपवेशने त प्रत्यय, तो आसितः और अणु उपसर्ग अन्वासितः। में देखिए, सह राजा सायंतनस्य विदेहे अन्ते स्वाहया अन्वासितं हविर्भुजमिव अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं वसिष्ठं वशिष्ठं ददर्श। वाच्य परिवर्तन करेंगे तो सायंतनस्य विदेहे अन्ते स्वाहया हविर्भुक् इव अरुन्धत्या अन्वासितः तपोनिधिः वसिष्ठः ददर्शे। भावार्थ, महामुनेः वसिष्ठस्य संध्याकाले कर्तव्ये जपहोमादौ अवसाने, अवसाने मतलब अंत में, अवसाने सति दिलीपः तेजसा ज्वलन्तमिव स्वभार्यया अरुन्धत्या सह स्थितम्, अतएव स्वपत्न्या स्वाहया सह आसीनं साक्षात् अग्निमिव तम ऋषिं वीक्षांश्चक्रे इति सरलार्थः। स्वाहा के साथ बैठे हुए अग्निदेव के समान अरुंधति के साथ वशिष्ठ ऋषि उधर बैठे थे। उनको
वशिष्ठ सायंकाल के अंत में, वो जब उन्होंने संध्या वंदना या जप होमादि समाप्त कर चुके थे, उस समय उन्होंने उनको देखे। उसने संध्या विधि के अंत में पीछे बैठी हुई अरुंधति समेत स्वाहा सहित अग्नि की समान तप के धनी वशिष्ठ को देखा। तपोनिधिम, तो ब्राह्मणों का धन क्या है? तप। तपोनिधि, ऋषियों के धन तपो, तप है। तो अन्वासितम, अणु उपसर्ग आस धातु त प्रत्यय। हविर्भुजम, हवि ही भुनक्ति, भुज धातु क्विप प्रत्यय हविर्भुजम। आस उपवेशने, आस्ते, आस उपवेशने, आसाम बभूव, आस्त आसिष्ट, भावे आस्यते, आसी णिचि आसयत, निजंत प्रयोग आसयति आसयते। आसाम बभूव, आसाम बभूव ये भी लिट लकार के रूप है। आसाम बभूव, हाँ। बभूव चक्रे, और और एक रूप, हाँ, बभूव चक्रे, ये अनुप्रयोग करके भी लिट लकार के रूप बनाते हैं। आस्त आशिष्ट, भावे प्रयोग में आस्यते, आसी निजंत प्रयोग में आसयति, तनंत प्रयोग में आसी सिषति, और कृदंत प्रयोग आसनीयम, आसनम, आसितव्यम, आसित्वा, उपास्य, हाँ, ऐसा रूप है। मैं एक बार भी देखिए। हाँ। सह राजा सायंतनस्य, मतलब सायं भवस्य, सायंचिरम इत्यादि न ट्युल प्रत्यय है। सायंतन, इधर तदित प्रत्यय ट्युल प्रत्यय हुआ है। विदेहे मतलब जप होमादि अनुष्ठानस्य अन्ते अवसाने, अंत समय में। अरुंधत्या अन्वासितम, अरुंधत्या अन्वासितम मतलब पश्चाद उपवेशनेन उपसेवितम, पश्चाद उपवेशनेन उपसेवितम, कर्मणिक्तः। उपसर्गवशात सकर्मकत्वम, सकर्मक प्रयोग। अन्वास्यैनाम इत्यादिवत उपपद्यते। तपोनिधिम वसिष्ठम स्वाहया, स्वाहया मतलब स्वाहा देव्या, स्वाहा अग्नि के पत्नी के नाम। अन्वासितम हविर्भुजम इव ददर्श, हाँ। तो इधर ही वो श्लोक समित पुष्प कुशागण्या, गण्याम्बु मुदन, मुदन्नाक्षत पाणिकः जपम होमम च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्। इस श्लोक का पूर्ण अर्थ एक बार देखना पड़ेगा। इत्यनुष्ठानस्य मध्ये अभिवादन निषेधात् विधेरन्ते ददर्श इत्युक्तम। ये सब अनुष्ठान करने के बीच में देखना, उनको देखना नहीं चाहिए, इसलिए उस विधि के अंत में देखे। अन्वासितम च अत्र पतिव्रता धर्मत्वेन उक्तम, न तो कर्मांगत्वेन।
ये श्लोक समझ में आया क्या? अवगतम वा? आम प्रभु जी। हर एक शब्द का विदेहे सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्। अगला श्लोक। तयोर्जगृहतुप्पादान् तयोर्जगृहतुप्पादान् राजा राज्ञी च मागधी राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। तयोः तयोः जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। तो पदच्छेद करेंगे। सो तिङंत पद क्या है? जगृहतुः। जगृहतुः। तो जगृहतुः ये द्विवचन का प्रयोग है। हाँ? कौ जगृहतुः राजा राज्ञी जगृहतुः। दिलीप सुदक्षिणा कीदृशी राज्ञी? मागधी। मागधी राज्ञी। हाँ। कान् जगृहतुः पादान् जगृहतुः। कयोः पादान्? तयोः गुरोः गुरुपत्न्या च। हाँ। और दूसरा क्रिया तिङंत पद है प्रतिननन्दतुः। तो कौ प्रतिननन्दतुः गुरुः गुरुपत्नी च कथम प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। तो जगृहतु का अर्थ देख। जगृहतु का अर्थ क्लैस्प्ड। अच्छा। ओके। उनके पैर को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिए। जगृहतु। हाँ। तो मागधी राज्ञी राजा च तयोः पादान् जगृहतुः। हाँ, मागधी राज्ञी वो राजा और रानी वशिष्ठ और अरुंधति को पाद को स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लिए। जगृहतुः। पाद को स्पर्श किए। गुरुः गुरुपत्नी च प्रीत्या तौ प्रतिननन्दतुः। हाँ। प्रतिननन्दतुः। सो मागधी राज्ञी मागध राजपुत्री दिलीपस्य भार्या सुदक्षिणा। हाँ। राजा च दिलीप राजः च तयोः। ये सब द्विवचन है। गुरु गुरुपत्न्योः पादान। हाँ, चरणान ये बहुवचन। जगृहतुः हाँ, स्पृष्टवन्तौ टच किए थे। गुरुः गुरुपत्नी च अरुंधती वसिष्ठौ प्रीत्या स्नेहवचसा तौ दंपती प्रतिननन्दतुः संभावितवन्तौ। तो सुदक्षिण दिलीपौ गुरुं गुरुमातरं च सादरं चरणस्पर्शपूर्वकं नमस्कृतवन्तौ। अरुंधति वसिष्ठौ अपि प्रीतिपूर्वकम् आशीर्वचनेन तौ समभावयताम्। तो,
मागधी मगधस्य यम गुरुपत्नी गुरोः पत्नी क्रियापदम। हाँ। सो जगृहतुः। हाँ। सो मागधी मगधस्य इयं सर थिंक तद्धितांत प्रयोग है। गुरोः पत्नी षष्ठी तत्पुरुष समास। जगृहतुः ये भी लिट लकार के प्रयोग है इसीलिए द्वित्व हुआ है। गृह धातु प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रति ननंदतुः नंद धातु प्रति उपसर्ग इधर भी लिट लकार के प्रयोग। सो लिट लकार के प्रयोग साहित्य में पुराणों में बहुत मिलेगा क्योंकि परोक्षे लिट अनद्यतन परोक्षार्थक भूतकाल। हाँ। सो प्रति ननंदतु नंदती नंद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो सुदक्षिणा दिलीपौ अरुंधति वशिष्ठयोः चरणान् जगृहतुः तौ वसिष्ठः वशिष्ठस्त्री च प्रसन्नतया यथाक्रमम् आशीर्वादादिना नम्रयोः सुदक्षिणा दिलीपयोः सम्मानं चक्रतुः इति सरलार्थः। शोभने वीरसूर भवोति आशीर्वादने तयोः आनन्दं विदधाते स्म इति भावः। वीरसूर्भव इति आशीर्वादने तयोः आनंदं ददाते स्म इति भावः। तो राजा और मागध देश वाली रानी ने उन दोनों के चरण छुए। गुरु और गुरुपत्नी ने उनके प्रसन्नता से आशीर्वाद देकर सत्कार किया। सो मागधी मगध प्लस अण प्रत्यय ये जैसे अण प्रत्यय ये तदितांत तदित प्रत्यय है और उसका उसके जानकी। बाद स्त्री प्रत्यय ङीप मागधी मगध से अण होके मागध होगा। उसके बाद स्त्री प्रत्यय ङीप मागधी। जानकी जैसे जानकी। हाँ। जनक का जनकस्य अपत्यम स्त्री जनकस्य अपत्यम जानक और उस स्त्री का स्त्री प्रत्यय जानकी। सो नंद नंद धातु समृद्ध का अर्थ है नंदती ननंद अनंदत। हाँ सर। तो प्रति ननंदतु लिट्लकार के प्रयोग ननंद ननंदतु ननंदुहु प्रथम पुरुष का। सो प्रति ननंदतु प्रति ननंदुहु। संजीवनी टीका मागधी मगधराजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा च तयोर अरुंधति वसिष्ठयोः पादाजगृहतुः पादांजगृहतुः संधि हुआ है। पादः पदंगिश्चरणयो स्त्रियाम् इत्यमरः अमरकोश का वाक्य। हाँ। पादः पादग्रहणम् अभिवादनम् गुरुपत्नी गुरुश्च कर्तारौ सा च स च तौ सुदक्षिणा दिलीपौ कर्मभूतौ प्रीत्या हर्षेण प्रतिननन्दतुः आशीर्वदादिभिः संभावयान् चक्रतुर इत्यर्थः। सो अभिवादन अभिवादन का अभिवादन नमस्कार करना वही अर्थ है। हाँ। पादग्रहण अभिवादन। हाँ।
पादग्रहण, अभिवादन का अर्थ पादग्रहण, रेस्पेक्टफुल सैल्यूटेशन। हाँ। संध्या वंदन में भी अंत में अभिवादन करते हैं। तो इसमें इसके पहले श्लोक में जो समित पुष्प कुशागण्यम कुशागण्यम अंबु मृदन नाक्षत पाणिकः जपम होमम च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्। इसका अर्थ देख के मैं बताता हूँ। ओके, ठीक है। हम दो श्लोक पढ़े हैं, तो इसके पहले हम हाँ, तो ऋट लकार हमने समाप्त किए थे। उसके बाद आशीर्लिंग लकार के आत्मनेपदी, आशीर्लिंग लकार के आत्मनेपदी, आशीर्लिंग लकार के परस्मैपदी हम देख चुके थे। आशीर्लिंग लकार के आत्मनेपदी हम देख रहे हैं। इसमें कहां तक देखे थे, आपको याद है? इधर आशीर्लिंग लकार के आत्मनेपदी में कुछ धात्वादेश, इडागम, इडागम के विशेष सूत्र हम देख चुके थे। आशीर्लिंग लकार के डत्व विधि हमने देखा। कौन सा पेज तक मुझे मैं भूल गया था इसलिए। ठीक है, ये जस्ट आशीर्लिंग लकार में थोड़ा रिवेस करके आगे जाते हैं। तो आशीषी लिंग लोटव, आशीषी लिंग लोटव सूत्र से लिंग लकार आशीर अर्थ में भी आता है। आशीर लिंग मतलब अप्राप्त इच्छा। हम्म, आशीषी लिंग लोटव। और प्रत्यादेश लिंग सीयूट सुट्टितो हो जस्य रन इटोत। हाँ, ये सब सूत्र प्रति आदेश में आता है। तो प्रति आदेश में देखिए अनिट प्रत्यय में, तो आशीर्लिंग लकार ये आर्ध धातु का होगा। कौन सा सूत्र से? लिंगाशिषि सूत्र से। लिंगाशिषि सूत्र से आशीर्लिंग लकार के प्रत्यय आर्ध धातु का होता है। तो आर्ध धातु का होने की वजह से आपको विकर्ण प्रत्यय नहीं आएगा। हम्म, विकर्ण सार्वधातु के लिए विकर्ण प्रत्यय, वो गण विकर्ण प्रत्यय आएगा नहीं आएगा। तो प्रत्यय आदेश लिंग सीयूट सुट्टितो हो जस्यरण इटोत, इस सूत्र की वजह से आशीर्लिंग लकार के प्रत्यय अनिट आत्मनेपदी प्रत्यय में, तो जब भी आर्ध धातु का प्रत्यय होता है आपको इडागम हो सकता है। आर्ध धातु का सेड वलादे है, वलादि आर्ध धातु का प्रत्यय को इडागम होता है। और एक आत्मनेपदी प्रत्ययों को सीयुट आगम होता है। तो सीयुट आगम होने की वजह से ये सब वलादि आर्ध धातु का प्रत्यय हो जाता है। तो इनका इडागम हो सकता है। जब धातु सेट होगा इडागम होगा, जब धातु अनिट होगा इडागम नहीं होगा। धातु वेट होगा तो एक पक्ष में इडागम, दूसरे पक्ष में इडागम नहीं होगा। तो अनिट आत्मनेपदी प्रत्यय का रूप मतलब इडागम नहीं है। सीष्ट सीयास्ताम सीरन आत्मनेपदी का रूप है।
सीष्ठाः सीयास्थाम सीद्वम सीय सीवहि सीमहि। और सेठ में इडागम, इडागम को जोड़ दीजिए। इडागम जोड़ने के बाद सकार का आदेश प्रत्ययों से शकार आदेश होगा। इशीष्ट इशीयास्ताम इशीरण, इशीष्टाः इशीयास्ताम इशीद्वम, इशीय इशीवहि इशीमहि। तो एटलीस्ट आपको ये प्रत्यय कैसे होता है ये एटलीस्ट याद होना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट आप जब शास्त्र पढ़ने के समय आशीलिंग लकार को आइडेंटिफाई करने में ये उपयोगी होगा। इशिष्ट, इशिया, इशियास्ताम, the आशीलिंग फॉर्म्स विल बी एंडिंग विद दिस एक्चुअली। आशीलिंग रूप इसी में एंड होता है, इसलिए जैसे पठति पठतः पठन्ति, तुरंत आप लट्लकारे देख सकते हैं। तो आशीलिंग लकार के रूप कैसे एंडिंग होता है, क्योंकि हर एक लकार में कैसा एंडिंग होता है वो वो प्रत्येक का रूप व्हाट इज ये आपको याद होना चाहिए। तो लिंगाशीषी सूत्र से आशीलिंग के सारे प्रत्यय आर्धातुक होता है। धात्वादेश का रेगुलर सूत्र। हाँ। और अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र तीन पढ़े थे। लिंग सिचा वात्मने पदेशु, अनिट हलंत धातु जिसमें इक के बाद हल हो, उनसे परे आने वाले अनिट सिच प्रत्यय और अनिट सीयूट प्रत्यय। सीयूट प्रत्यय इधर आशीर लिंग में होगा। अनिट सीयूट प्रत्यय कित्वत होते हैं। तो कित्वत होते हैं, कित्वत होने की वजह से गुण निषेध होगा। सो 102 अनिट हलंत धातु है। जो वेट हलंत धातु है उन्हें भी देखिए। इनमें से ऐसे आत्मनेपदी, क्योंकि ये सीयुट आदेश आत्मनेपदी में भी होता है। परस्मैपदी में कौन सा आदेश? यासूट परस्मैपदे शूदातो निच्य। परस्मैपदी में यासूट आदेश, सीयुट आदेश आत्मनेपदी। तो 102 अनिट हलंत धातु है और वेट हलंत धातु है। इनके अंदर आत्मनेपदी धातु या उभयपदी धातुओं को निकालिए और उन धातुओं में जिनमें इक के बाद हल हो, ऐसे धातु को गिन के नीचे दिया गया है। कुछ थिंग 18 धातु है। इन 18 धातु सिच विच युज, जब अनिट सीयुट प्रत्यय होगा उसमें कित्वत माना जाता है। इसीलिए देखिए शिक्षिष्ट, विक्षिष्ट, इधर सब पुगंत लघु पदस्य सूत्र से गुणा होना चाहिए उपदा को इको, पर यह कित्वत होने की वजह से गुणा नहीं हुआ है। विक्षिष्ट, युक्षिष्ट, विक्षिष्ट, कित्सिष्ट, तुत्सिष्ट। अवगतम वा? आपके पास किताब है क्या? हम प्रभु जी। पेज नंबर 326। 320। और उच्च सूत्र देखिए। ऋवर्णांत धातुओं से परे आने वाला जलादि आत्मनेपदी सिच प्रत्यय कित्वत होता है। ऋवर्णांत धातु, तो जलादि आत्मनेपदी प्रत्यय कब होगा? सीयुट आगम में ही होगा, आत्मनेपदी में ही होगा। हाँ। तो कित होने की वजह से ह्रस्व ऋकारांत धातुओं को गुण निषेध हो जाता है। सो कृषिष्ट गुण निषेध हो गया। कृषिष्ट, नहीं तो सार्वधातु का अर्धातु को ये से गुण गुण होना चाहिए। कृष कृ प्लस इधर कित होने से ऋकारांत धातुओं को ईर उर आदेश होते हैं। हाँ। ऋतयित धातु को, तो गुण निषेध होने के बाद दीर्घ ऋकारांत धातुओं को ईर उर आदेश होता है। ऋतयित धातु हो और उदोष्टीय पूर्व से इन सूत्र से, इसलिए उसके बाद हलीच सूत्र कीर्षिष्ट,
ऊर्शीष्ट ऐसा रूप। हाँ। दीर्घ रुकारंत। और उसके बाद वागमः। गम धातु जब सम उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होता है तब वो समो गम्यर्चिभ्याम सूत्र से आत्मनेपदी होता है। नॉर्मली गम धातु परस्मैपदी है, पर सम उपसर्ग के साथ जब प्रयोग करेंगे आत्मनेपदी होगा। तो उस समय वागमक सूत्र से अनिट सिच प्रत्यय विकल्प से कित्वत मान लिया जाता है। अनिट सिच प्रत्यय, इसलिए क्या हुआ, एक पक्ष में कित, एक दूसरे पक्ष में कित्वत नहीं। संगशिष्ट और संगम शिष्ट, जहां पे कित्वत माना जाता है उधर अनुदात्तोपदेश वणति, अनुदात्तोपदेश वणति, वो सूत्र से जो उपदा के जो अनुस्वार का लोप हो जाता है, इसीलिए संगशिष्ट ऐसा हुआ है। दूसरे पक्ष में संगम शिष्ट, यह मकार का, गम धातु के मकार का एक पक्ष में लोप हो जाता है जहां पे जब कित्वत होता है। हाँ, उसका सूत्र क्या है, एक मिनट तो देखा था। अणुदात्तो पदेश वणति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो जलिकिङिति। ये धातवः अनुनासिकान्ताः, गम धातु, हाँ, अनुनासिकान्ताः अणुधातु उपदेशाः सन्ति, तेषाम् अङ्गस्य वण् इत्यस्य अङ्गस्य तथा च तनोति इत्यादीनाम् अङ्गस्य जलादि कित् कित् प्रत्यये परे अनुनासिक लोपः भवति। सो अनुनासिकांत धातु है गम धातु, जलादि कित् कित् प्रत्यय, जब कित प्रत्यय कित हो जाता है उसका अनुनासिका लोप होता है, इसलिए संगशिष्ट। जब कित कित नहीं होता है संगम शिष्ट। और इडागम का सामान्य नियम वो तो हम पहले पढ़े हैं। और इधर आशीर्लिंग में इडागम का कुछ दो विशेष सूत्र है। तो पेज नंबर 331 में आइए। लिंग सिचोर आत्मने पदेशु, सीयुट प्रत्यय के लिए विशेष इडागम अवस्था लिंग सिचोर आत्मने पदेशु। सो वृंग और व्री धातु तथा दीर्घ ऋकारांत धातुओं से परे आने वाले आत्मने पद संज्ञक सीयूट तथा सिच प्रत्ययों को विकल्प से इडागम होता है। तो ये सूत्र सेठ धातुओं को वेट बनाता है। हाँ, कहां पे, आत्मनेप पद संज्ञक सीयूट तथा सिच प्रत्ययों को। तो इसलिए वृणी धातु में दो रूप होगा, वृषिष्ट ये अनिट रूप, वरिशिष्ट ये सेठ रूप। हाँ। वृंग वृंग ये धातु और दीर्घ ऋकारांत धातु, स्त्रुई ये दीर्घ ऋकारांत धातु, आस्तरिशिष्ट आस्तीर्शिष्ट। और ऋतश्च संयोगादेगे दूसरा सूत्र है। संयोगांदी ऋदंत धातुओं से परे आने वाले आत्मनेपद संज्ञक सीयूट और सिच प्रत्यय को विकल्प से इडागम होता है। ये भी अनिट प्रत्ययों को वेट बना रहा है, विकल्प से इडागम होगा। सामान्य अंग कार्य, सामान्य अंग कार्य में तीन बात हमको याद रखना है। जिस धातु में हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं
वह धातु सेठ या अनिट है या वेट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीयुट प्रत्यय को देखकर कोई अनिट धातु सेठ हो गया। तो धातु सेठ या वेट अनिट या सेठ धातु अनिट बन गया, वेट बन गया, ये देखना है। सीयुट प्रत्यय को देखकर कहीं किसी धातु को धात्वादेश होकर धातु की आकृति तो नहीं बदल रही है, धात्वादेश हो रहा है क्या? हाँ, सीयुट प्रत्यय को देखकर ये हमको देखना है। और किसी अतिदेश सूत्र के प्रभाव से सीयुट प्रत्यय कित कित होता है क्या? ये तीन चीज याद रखना है। हाँ, सामान्य अंग कार्य में। हाँ, सामान्य अंग कार्य नॉर्मल जो कार्य सार्वधातुकार धातु के पुगंत लघु पददेश है, ये सब गुण निषेध किंग इति च सूत्र से होगा षत्व विधि। और इधर आशीर लिंग में एक डत्व विधि होता है। इसके लिए दो सूत्र हम पढ़े थे, इणह शीद्वम लुंगलिटाम दोंगात और विभाषेट। जो मध्यम पुरुष के बहुवचन द्वम प्रत्यय है ना, त आताम झ तास आताम द्वम ईट वही महिम। इट वही। द्वम प्रत्यय के दकार का डकार आदेश वही डत्व विधि। हम षत्व विधि देखे हैं आदेश प्रत्ययो हो, और नत्व विधि हम देखे हैं। नत्व विधि का सूत्र मालूम है तो? नत्व विधि का नकार का नकार आदेश अटुकाम अट्कुप्वांगनुम यवायेपि। समानपदे अट्कुप्यांगुम यवायेपि। मैं सल्फर का हाँ, अट्कुप्वांगनुम यवायेपि उसका पहला सूत्र है। रसाभ्याम नोणः समानपदे। रसाभ्याम नोणः समानपदे। समानपदे रेफात् षकारात् वा परस्य नकारस्य संहितायां नत्वं भवति। और इसका अगला सूत्र, आपको नत्व प्रकरण लंबा प्रकरण है, पर ये दो मेन सूत्र है। अट्कुप्वांगनुम यवायेपि रेफा षकारात् परस्य नकारस्य नकारादेशः अट्वर्णस्य कवर्गीय वर्णस्य पवर्गीय वर्णस्य आंग अस्य उपसर्गस्य अनुस्वारस्य व्यवधाने अपि भवति। तो और ये इधर डत्व विधि, इणह शीद्वम लुंगलिटाम दोंगात। जिस अंग के अंत में इण है, ऐसे इणंत अंग से परे आने वाले आशीलिंग लकार के शीद्वम प्रत्यय के दकार को डकार आदेश होगा। शीद्वम के दकार के स्थान तथा लुंग लकार के द्वम प्रत्यय के दकार के स्थान पर लुंग और लिटाम दोंगा, शीद्वम लुंग लिटाम। और लिट लकार के द्वे प्रत्यय लुंग लकार लिट लकार और शीद्वम आशीर्लिंग दकार को डकार आदेश होगा। जिस अंग के अंत में ईण है, ईण प्रत्यय इणंत अंग से परे आने वाले। और विभाषेट है अगला सूत्र। यहां ईण की अनुवृत्ति नहीं है। ईण से परे यदि ईट हो, ईण से परे यदि ईट हो, तब उस ईट से परे आने वाले इन प्रत्ययों के दकार के दकार को विकल्प से डकार आदेश होगा। विभाषेट है विकल्प से डत्व विधि, विकल्प डत्व विधि। ईण के परे में ईट हो, ईट से परे आने वाले शीद्वम और लुंग और लिट के दकार का डकार आदेश होगा। तो ये पढ़े हैं, अब एक बार रिवाइज कीजिए। मैं अभी जस्ट रिविजन ही कर रहा हूं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे इधर तक पढ़े। आकारांत तथा एजंत धातुओं का, आकारांत धातु सब अनिट ही होते हैं, जैसे अनिट प्रत्यय ही होगा। इसलिए दासीष्ट दासीयास्ताम दासीरन, दासीष्टाः दासीयास्ताम
दासीद्वम, दासीय, दासी वही, दासी मही। इधर डत्व भी नहीं होगा क्योंकि ईण के बाद तो नहीं होगा। और एक एजंत धातु आदेश उपदेश स्थिति से एजंत धातु भी आकारांत हो जाते हैं। वे धातु वाह हो गया, वासीष्ट, वासी, वासी यास्ताम, वासीरण, ऐसा रूप। इकारांत इकारांत धातुओं के अश्लीलिंग लकार के रूप। नी धातु का देखिए। इकारांत इकारांत। सो गुण होगा नेशीष्ट, नेशीष्ट। सार्वधातुकार के गुण होने के बाद आदेश प्रत्यय हो। नेशीष्ट, नेशीयास्ताम, नेशीरन, नेशिष्टाः, नेशीयास्ताम, नेशीड्वम, क्योंकि इणंत के बाद इणह शीद्वम लुंगलिटाम दूंगा, नेशीड्वम, नेशीय, नेशीवही, नेशीमही। इणंत अंग के बाद दकार आया है, डत्व हुआ है। इसका अपवाद है ली धातु। विभाषा लीयते सूत्र से एक पक्ष में ला आदेश होता है। ला आदेश होने पर लासीष्ट, लासीयास्ताम, लासीरण, ऐसा। ला आदेश नहीं होने पर लेशीष्ट, लेशीयास्ताम, लेशीरण और लेशीड्वम होगा। और मीनाति, मिनोति, दींगाम, यपिच। मी, डुमी, दी, इन धातुओं को आत्व होता है येच विषयता में। अर्थात जब इनके ई को गुण अथवा वृद्धि होकर ये आई होने वाला हो, तब गुण वृद्धि को रोककर इनमें आत्व होगा। इसलिए मासीष्ट, मासीयास्ताम, मासीरन, मासीष्ठाः, मासीयास्थाम, मासीद्वम, मासीय, मासीवही, मासीमही। तो ये सब अनिट इकारांत इकारांत। सेठ इकारांत इकारांत में देखिए, सेठ धातु कौन कौन सा है? श्री, इकारांत में श्री धातु, इडागम में देखिए पहले ही हम इडागम के अध्याय में देखे हैं। सेठ धातु में श्री धातु है। श्री धातु का श्रयिशीष्ट, श्री का श्रेय होगा और इशिष्ट प्रत्यय। श्रयिशीष्ट, श्रयिशीयास्ताम, श्रयिशी, श्रयिशीरण, ऐसा रूप। शी धातु का भी शयिशीष्ट। और तो शयिशीष्ट, शयिशीयास्ताम, शयिशीरण, शयिशीष्ठाः, शयिशीयास्ताम, शयि से इसमें देखिए विभाषा होगा शयिशीड्वम, शयिशीद्वम, क्योंकि श्री धातु का गुण होके श्रेय होगा। उसके बाद ये चो यवा यावह से श्रय हो गया। तो श्रय होने की वजह से ये विभाषेटः सूत्र, इण की अनुवृत्ति नहीं है। इण से परे यदि ईट हो तो श्रय में या इण से परे यदि ईट हो, जब उस ईट से परे आने वाले इन प्रत्ययों को दकार का विभाषा, तो शयिशीड्वम, शयिशीद्वम। तो बाकी सब शयिशीय, शयिशीवही, शयिशीमहि। उकारांत धातु में, उकारांत धातु अनिट उकारांत धातु में च्यू धातु, अनिट उकारांत धातु। हाँ, चोशीष्ट, चोशीयास्ताम, चोशीरण, चोशीड्वम, डत्व हुआ।
और इसमें इसका अपवाद है कुंग धातु। गांग कुंग धातु में ये कुटादिगण का धातु है। कुटादिगण के धातु होने की वजह से ये गांग कुटादिभ्यो निनंगित, ये सारे प्रत्यय नित्वत मान लिया जाता है, इसीलिए गुण निषेध होगा। गुण निषेध होगा। तो गुण निषेध होने की वजह से कुशीष्ट, कुशीयास्ताम कुशीरण, कुशीष्टाः कुशीयास्ताम कुशीड्वम, ऐसा रूप। सेठ उकारांत उकारांत धातु में पू धातु। पविशीष्ट, पविशीयास्ताम पविशीरण, इधर भी विभाषेटक सूत्र से डत्व विकल्प से हुआ है। पविशीड्वम पविशीद्वम, पविशीय पविशीवहि पविशीमहि। ऊर्णु धातु के लिए विशेष है। ऊर्णु धातु विभाषोर्णु हो, इस सूत्र से सेठ आर्धात को प्रत्यय विकल्प से नित्वत माने जाते हैं। तो इससे परे आने वाले सीयुक्त प्रत्यय विकल्प से नित्वत होगा। तो नित्वत होने से अंग कार्य, जो अंग कार्य नित प्रत्यय लगे वाले होता है, जब नित्वत होता है गुण निषेध होगा। तो नित्वत न होने पर, जब नित्वत न होगा उस समय क्या होगा? गुण होगा, उसके बाद एचो यवा यावः। हाँ हाँ, ऊर्नविशिष्ट, ऊर्नविशीयास्ताम ऊर्नविशीरण, सेठ प्रत्यय है। ऊर्नविशिष्टाः ऊर्नविशीयास्ताम। तो नित्वत होने पर गुण निषेध हो जाएगा, उसके बाद ऊर्नु प्लस इशिष्ट होगा। तो इधर अचिष्टु धातु पूर्वाम यंग उवंग सूत्र से उवंग आदेश होगा। उवंग आदेश होके ऊर्ण विशिष्ट, ऊर्ण विशीयास्ताम ऊर्ण विशीरण, ऊर्ण विशिष्टा का उवंग आदेश हुआ है। ऊर्ण विशीयास्ताम और ऊर्ण विशीद्वम विभाषेटक होगा। ऊर्ण विशीय ऊर्ण विशीवहि ऊर्ण विशीमहि। तो इधर तक हम समाप्त करते हैं अभी। ये भी दूसरा एक अक्षर है। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। को आपको एक बार Prabhuji, देखना। that Prabhuji, Namaste Prabhuji. हाँ The Raghuvamsham book you are displaying, no? That हाँ, link you can send, I'll Prabhuji. send, I'll send. Okay. धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप हाँ, मैंने आपसे पहले बात की थी कि गुरुकुल में अभी संस्कृत जो है Chandas is वो over or what? Chandas class is over. हाँ ओवर, हाँ Over. हाँ। हाँ, तो उसके लिए आपने कुछ बुक्स सजेस्ट किए थे, हाँ हाँ तो हाँ, वो आप सॉफ्ट ठीक है, कॉपी मैं भेजेंगे? शेयर करता हूँ। हाँ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। ऐ उन रुल ऋग ये ओम ऐ औच हयवरट लं यमगणनम झपै घटदश जबगडदश खप चट त च टतौ कपै सहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।